कल के वीडियो में हमने त्रिकोणमिति का प्रारंभिक ज्ञान सीखा था। आज उसके आगे अपन चर्चा कर रहे हैं। तो कल हमने चर्चा की थी कि अगर एक त्रिकोणमिति अनुपात दिया है तो शेष 5 हम निकाल सकते हैं, चाहे आप चित्र के माध्यम से और चाहे आप बिना चित्र के माध्यम से पाइथागोरस प्रमेय की मदद से। इसके आगे हमारी त्रिकोणमिति में सर्व समीकरण है। पहली सर्व समीकरण है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तीसरी है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये 3 सर्व समीकरण हैं हमारे पास। ये जो चर्चा होने लगी है अनुपात के बाद कक्षा 10वीं से संबंधित है। हो सकता है कि 9वीं में भी हो। 9वीं का जो अधूरा पार्ट्स है इस चर्चा के बाद और बीच में करेंगे अपन, लेकिन पहले ये सभी समीकरण है। sin स्क्वायर थीटा धन cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये आपकी 3 सभी समीकरण हैं। अब ये नोट करने के बाद हम इनको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। गणित में एक तरीका होता है लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट, हर प्रकार से हमें चेंज करना बनना चाहिए। तो यह हमारी पहली सर्व समीकरण है sin स्क्वायर थीटा धन cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसके बाद हम इसको sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। वही है, केवल मैंने पक्षांतर किया है। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अभी 3 हुए, एक ही सर्व समीकरण है उसका चेंज। अब हम 1 बराबर sin स्क्वायर थीटा धन cos स्क्वायर थीटा। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि कभी हम sin स्क्वायर थीटा धन cos स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1 रखेंगे और कभी हमें आवश्यकता पड़ेगी तो 1 के स्थान पर sin स्क्वायर थीटा धन cos स्क्वायर थीटा को रखेंगे। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा और 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। फिर देखिए आप बात वही लिखी हुई है। कभी हम sin स्क्वायर थीटा को अगर हमें जरूरत होगी सर्व समीकरण सिद्ध करते समय तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा रखेंगे और कभी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के स्थान पर हमें sin स्क्वायर थीटा की भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये 1 2 3 4 5 6 हो गए। इसके बाद और देखिए sin थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा या अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin थीटा और अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। बात वही है, हमने यहाँ पर वर्गमूल ले लिया है तो रूट इस साइड लग गया है। इसमें भी कभी हम 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के स्थान पर रूट में sin थीटा लिखेंगे और कभी sin थीटा के स्थान पर अगर हमें आवश्यकता पड़ेगी तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक सर्व समीकरण से हम 10 प्रकार की सोचने की क्षमता होनी चाहिए, तभी हमसे ट्रिग्नोमेट्री बनेगी, त्रिकोणमिति बनेगी, अन्यथा नहीं। फिर सुन लीजिए, हमारी स्टैंडर्ड सर्व समीकरण थी sin स्क्वायर थीटा यानी स्क्वायर का मतलब होता है 2 की घात sin की घात 2 cos की घात 2। ये लिखने का तरीका ये होता है sin स्क्वायर होता है, थीटा अलग होता है। कभी कभार हम ऐसी गलती कर देते हैं, स्क्वायर लगाते थे, ये गलत है। हम n के ऊपर घात लगाते हैं। अगर आपके पास ये ताकत आ गई और इस प्रकार से परिवर्तन करना आप समझ गए तो ये सोच लीजिए कि आपसे ट्रिग्नोमेट्री में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी।
साइन स्क्वायर थीटा धन cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कभी 1 के स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा धन cos स्क्वायर थीटा। हमने इसका पक्षांतर किया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। कभी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे। cos स्क्वायर थीटा के स्थान पर कभी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे, कभी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर cos स्क्वायर थीटा रखेंगे। और आगे चलेंगे तो कभी कभार हम साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा या रूट अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यानी रिलेशनशिप साइन cos और 1 का है। अगर साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर जोड़ते हैं तो 1 होता है, और 1 से अगर साइन घटता है तो cos आता है, और 1 से cos घटता है तो साइन आता है। और इस प्रकार से आप परिवर्तन करके इस पहले सर्वसंख्या को अपनी कॉपी में 10 प्रकार से जब आप लिखेंगे तो हमारी सोचने और समझने की शक्ति भी 10 प्रकार से हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार अन्य दोनों सर्वसंख्याओं के भी हमें 10 प्रकार से परिवर्तन कर लेना है। ये कार्य आप कर सकते हैं। इसके बाद आगे ये 3 सर्वसंख्याएं 3 नहीं है 30 है, और यदि 30 आपके दिमाग में एक 3 के बराबर है तो कार्य करने में सुविधा रहेगी। आगे देखते हैं साइन थीटा कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। साइन थीटा वैसे भी आप जानते हैं साइन होता है लंब बटे कर्ण और ये होता है कर्ण बटे लंब, तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। इनको सिद्ध भी करेंगे। 10वीं क्लास में सिद्ध करना है कि अगली बार में हमें यूज करना है, तो सिद्ध करने की चर्चा बाद में करेंगे। प्रूव दैट साइन आप समझ गए, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, कर्ण पढ़ा था अपन ने, और कॉसेक क्या होता है कर्ण बटे लंब। आप समझ गए कि ये आपस में कैंसिल हो गया तो क्या बचता है 1। चलिए ये था साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर 1। इसको फिर चेंज करना हम सीखते हैं। कैसे? हम कोसेक थीटा के स्थान पर 1 बटे साइन थीटा लिख सकते हैं, और कभी साइन थीटा के स्थान पर 1 बटे कोसेक थीटा लिख सकते हैं। कभी 1 बटे साइन थीटा के स्थान पर कोसेक थीटा लिखना पड़ेगा, और कभी 1 बटे कोसेक थीटा के स्थान पर साइन थीटा। अब एक आपकी ये होगी दिक्कत कि सर ने अभी अभी बताया कि 1 के स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा धन cos स्क्वायर थीटा रखते हैं, तो हम 1 के स्थान पर ये वाली बात लिखें तो ये वाली बात लिखें, तो ये आवश्यकता जैसी होती है वैसा कार्य किया जाता है। सभी सर्वसंख्याओं में 1 आता है। ये सवाल बताता है कि हमें ये वाला यूज करना है कि ये वाला, कि अदर 1 यूज करना है। ज़्यादातर सवालों में हम ये मानते हैं कि ये साइन स्क्वायर थीटा धन cos स्क्वायर थीटा यूज होता है, लेकिन इसे ऐसा नहीं कह सकते हैं कि यही होता है। जो परिस्थिति होती है उसे लागू करते हैं। तो 1 से 4 अच्छी तरह आप समझिए। कभी हमें साइन थीटा कोसेक थीटा मिलेगा तो हम 1 लिखेंगे। कोसेक थीटा को कभी हमें 1 बटे साइन थीटा में बदलना पड़ेगा, कभी साइन थीटा को 1 बटे कोसेक थीटा में बदलना पड़ेगा, कभी 1 बटे साइन के स्थान पर कोसेक लिखना पड़ेगा, कभी 1 बटे कोसेक के स्थान पर साइन। मतलब लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट यदि आप इस प्रकार से अभ्यास करते हैं तो आपसे मैथ में ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छे से सर्वसंख्याएं और आपका विकास होगा। दूसरी हमारी cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। इसको भी आप समझिए, cos होता है आधार बटे कर्ण और ये होता है कर्ण बटे आधार, तो आधार से आधार कट गया, कर्ण से कर्ण। और इसको भी हम 4 रूपों में बदल सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। सेक थीटा के स्थान पर 1 बटे cos थीटा, और cos थीटा के स्थान पर 1 बटे सेक थीटा, और इसका उल्टा 1 बटे cos थीटा के स्थान पर सेक थीटा, और 1 बटे सेक थीटा के स्थान पर cos थीटा। जब हम सर्वसंख्याएं पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये सब बातें देखने में आएंगी कि अगर हम कभी सेक के कभी 1 बटे cos में बदलेंगे और कभी 1 बटे cos को सेक में बदलेंगे, जो सवाल मांगेगा उसको हम लिखेंगे। तो ये एक ही सूत्र है, लेकिन परिवर्तन इस प्रकार से अगर आप कॉपी में नोट करके और इसका अध्ययन करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। इसके बाद तीसरी है
समझ गए होंगे tan थीटा cot थीटा बराबर भी 1 होता है। इसको भी हम इसी प्रकार से बदल सकते हैं, cot के स्थान पर 1/tan और tan के स्थान पर 1/cot। लेकिन tan और cot में एक जो आपको सबसे ज्यादा यूज करना है, ये बहुत कम यूज होता है। tan थीटा को हम sin थीटा बटे cos थीटा और cot थीटा को हम cos थीटा बटे sin थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहां बदल लीजिए, देख लीजिए आप, लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण, तो कर्ण से कर्ण कट जाता है तो लंब बटे आधार है। यहां देख सकते हैं कर्ण बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे कर्ण, तो कर्ण से कर्ण और आधार बटे लंब कॉट होता है। ये दो सूत्र और टोटल आपके फार्मूले हैं। ये सर्वसम का 10वीं स्तर तक के लिए, 11वीं में नहीं। तो 11वीं में ये बातें, 12वीं में जब हम प्रतिलोम फलन पढ़ते हैं तो ये सूत्रों का ही उपयोगिता होती है। जब तक हमें इनका अभ्यास नहीं होगी, इनकी प्रैक्टिस नहीं होगी, तो हमें 12वीं का प्रतिलोम फलन पढ़ने में दिक्कत जाएगी। इसलिए 12वीं वाले इन सूत्रों का उन्हें सवाल लगाने की आवश्यकता नहीं है, केवल सूत्रों का एक अभ्यास कर लेना है। इसके बाद हम इन सूत्रों की कुछ सर्वसंख्याएं आएंगी, तो उसकी सवाल, पहले आप सवालों को अध्ययन करेंगे, मतलब सूत्रों का अध्ययन करेंगे, उसके बाद सवाल का कार्य करेंगे। हम कल अगले में कक्षा 9 के स्तर में कोणों के मानों के बारे में चर्चा करेंगे, टेबल के बारे में। और आज के लिए इतना ही, और ये अभ्यास कीजिए। शुभ रात्रि।